नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय के अंदर मिडलाइन असेसमेंट यानी मध्यावधि मूल्यांकन के बाद आपके कार्यपत्रक जो 76 से शुरू होकर के 85 तक और आकलन 11 और 12 है वो कक्षा 5 के लेवल के स्तर के हैं। तो उनका हल हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कार्यपत्रक नंबर 76 से लेकर के 80 तक और आकलन नंबर 11, ठीक है। तो उसके अंदर हम सीखेंगे इस वीडियो में जो 5वीं तक का स्तर है उसको कैसे क्रॉस करें और उसके सवाल किस स्तर के आते हैं तो उनको हल करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है 3, 4 और 5 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी और बड़ी संख्या को समझना। 7, 8, 0, 3, 4 इन 4 अंकीय 4 संख्याएं बनानी है और बॉक्स में सबसे छोटी और बड़ी संख्या भी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले आपको कहा गया है कि इन 4 अंकों से बड़ी संख्या बनाओ। तो सबसे पहले 8, फिर 7, फिर 3, फिर 0, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 8730। उसके अलावा आप 7380, 3078, 3708, इसके अलावा और भी अन्य तरह की बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, देखिए 3078। यहाँ सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो यहाँ सबसे पहले 0 नहीं आएगा। सबसे पहले 0 के बाद किस अंक का नंबर है, 3 का है तो 3 आएगा। उसके बाद 0, फिर 7 और फिर 8, यानी 3078 इन 4 अंकों से सबसे छोटी संख्या बनेगी और सबसे बड़ी बनेगी वो बनेगी 8730। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दो संख्याओं को अलावा और यहाँ पर अलग अलग तरह की संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन अंक इन चारों का ही प्रयोग करना है। अगला है 5, 2, 5, 0, 9, 1 इन अंकों से 5 अंकीय संख्या बनानी है जिसके दाही के स्थान पर 1 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, दाही वाले कोष्टक में पहले ही 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे ही यहाँ 1 लिख लेंगे उसके बाद आपके पास 4 तरह की संख्या रहेगी, 2, 5, 0 और 9, इनका प्रयोग करना है। सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी होगी तो 9, 5, 2, एक यहाँ लिखा हुआ है 0, यानी 95,210 हो जाएगी। यहाँ पर 2, 0, 5, 9 इस तरह से लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 20,519, क्योंकि यहाँ पर दाई के स्थान पर 1 रखना जरूरी है, इसमें लिखा हुआ है। नहीं तो अपन 1 को पीछे रख के सबसे छोटी संख्या इससे भी छोटी बना सकते थे। ठीक है, यहाँ आपको 3 और 1 कोई भी अंक उल्टा सीधा करके लिखना है। इधर भी आप इन चारों अंकों में से फेरबदल करके लिख सकते हैं। नियम यही रखना है कि 1 दाही के स्थान पर आना चाहिए, 0 सबसे पहले नहीं आए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें बन जाएगी 95,210 जो मैंने यहाँ लिखी है, और सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखी बन जाएगी 20,519। ठीक है, अगला है भाई 0, 2, 5, 9, 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो सबसे बड़ी कैसे बनेगी भाई, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लेंगे। यहाँ लिखा है जिसके इकाई के स्थान पर 9 होना चाहिए, तो 9 को सबसे पीछे लिख लो। अब सबसे बड़े अंक को आगे रखना है। सबसे बड़ा 7, उसके बाद 5, फिर 2 और 0, क्योंकि 9 का नियम है, पहले इसने कह दिया 9 इकाई के स्थान पर यानी सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो संख्या बन गई 75,209, और इधर इसमें है दाही के स्थान पर 7 होना चाहिए, तो 7 को दाही के स्थान पर पहले ही लिख लो। तो 9, 5, 2 और 0 इस तरह से 95,270 इस तरह से संख्या बन जाएगी। यानी जो नियम हो उसका संख्या पहले ही लिख लेनी, उसके बाद जिस तरह से पूछा है बड़ी संख्या पहले छोटी बाद में लिखनी है। अगला है 2, 0, 9, 8, 7 इन अंकों से 3 अंकीय, 4 अंकीय और 5 अंकीय 3-3 संख्याएं बनानी है और उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। यहाँ देखिए 3 अंकीय संख्याएं मैंने बनाई, 9, 8, 7 लिख दिए, 7, 0, 2 लिख दिए, 2, 0, 7, यानी इन पांचों में से ही लेना है। ठीक है, और फिर क्रम वाइज सेट किया। सबसे छोटी 207 सबसे पहले, फिर 702, फिर 987। अगला है 4 अंक की संख्याएं, तो इनमें से 4 अंक लेकर के आप बना सकते हैं, जैसे 9,872, 2,078, 8,029। इसके अलावा अन्य और संख्याएं बन सकती है, वो आप बना सकते हैं। और यहाँ क्रम वाइज सेट करना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 2,078, उसके बाद 8,029, फिर 9,872, यही संख्याएं लिखते हैं। इस तरह से क्रम सेट होगा। आप संख्या और अन्य तरीके से चेंज करके लिखते हैं तो क्रम वाइज आपको सेट करनी है। अगला है 5 अंक की संख्याएं। यहाँ पर आपको उन्हीं में से 5 अंक की संख्या लिखनी। मैंने लिखा 58,720, 20,789, 72,098, और क्रम वाइज करेंगे 20,789 सबसे पहले, 72,098 उसके बाद, 58,720 उसके बाद। इस तरह से क्रम वाइज इसको लिख लेना है। ये था आपके कार्यपत्रक 76। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 77 की ओर। इसमें संख्याओं के स्थानीय मान और विस्तारित रूप की समझ। यहाँ देखिए संख्या दी हुई है 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मान लिखने हैं। यहाँ पर 2 बार 5 आया, आप देखिए सबसे पहला 5 यहाँ पर आया है, किसके स्थान पर है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार के स्थान पर, तो हो जाएगा 5,000। दूसरा दाही के स्थान पर आया तो 50,
तो इस तरह से पांचों दोनों पांच का स्थानीय मान अलग अलग है वो लिख देना है। अगला है नीचे दिए गए कथनों में सही कथन पर राइट का निशान लगाना है। यहाँ लिखा है संख्या 2095 2059 से छोटी है, गलत, बड़ी है, तो गलत लगा दो। संख्या 42,509 42,059 से बड़ी है, बिल्कुल सही है, राइट लगा दो। संख्या 2009 2209 से छोटी है, बिल्कुल राइट है। और संख्या 269 262 से बड़ी है, बिल्कुल राइट है। तो 3 यहाँ पर राइट लग जाएंगे और 1 क्रॉस लग जाएगा। अगला है नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5000 है, यानी 5 है वो हजार के स्थान पर कहाँ है? यहाँ 5 इकाई के स्थान पर है, यहाँ 5 सैकड़ा के स्थान पर है, यहाँ भी 5 सैकड़ा के स्थान पर है, यहाँ 5000 के स्थान पर है। तो आपका सही उत्तर ग हो जाएगा 5250। ठीक है। अगला है 3000 20000 2 10 और 700। ये कहाँ लिखा है? देखो 20000 और 3000 हो गए 23712। 23712 घ में लिखा हुआ है, आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप राइट का निशान लगा सकते हैं या कोष्टक में लिख सकते हैं। अगला है संख्या पहचाने। देखिए यहाँ पर लिखे हुए सैकड़ा, 10,000, हजार, दाही, इकाई। तो इसको सेट करके लिख लीजिए। सबसे पहले 10,000 आएगा 2, उसके बाद हजार आएगा 0, उसके बाद सैकड़ा आएगा 7, उसके बाद दाही आएगा 4, उसके बाद इकाई आएगा 1, यानी संख्या बन जाएगी 20,741। क्या बनेगी भाई? 20,741। ऐसे अंकों में सेट कर दो और शब्दों में लिखी हुई है 20,741। ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके हजार का अंक 6 है, कौन सी है? 4 अंकों की इनमें से बड़ी संख्या देखनी है, लेकिन हजार के स्थान पर 6 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6 दाही के स्थान पर है, यहाँ 6 सैकड़ा के स्थान पर है, यहाँ 6 इकाई के स्थान पर है, यहाँ 6000 के स्थान पर है। तो सही आंसर आपका क हो जाएगा 6002। वैसे बड़ी संख्याएं तो 8000 इससे बड़ी है, 7000 भी बड़ी है, लेकिन यहाँ हजार का अंक 6 होना जरूरी है, इसलिए क आंसर होगा। अगला है 748 में यदि सैकड़े और इकाई के स्थान आपस में बदल लें तो कौन सी नई संख्या बनेगी? ये देखो 748। अब यहाँ पर इकाई और सैकड़ा बदलना है, यानी यहाँ पर इकाई को सैकड़ा बना दिया 800 और इस 700 को 7 इकाई बना दिया, तो संख्या हो गई 847। क्या हो गई? 847। तो यहाँ पर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दी गई संख्याओं के अंतर को लिखिए। यहाँ अंतर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको अपन घटाएंगे, यहाँ पर लिखा है बाकी का निशान है, तो अंतर के लिए बाकी करते हैं। या 8 10,000 यानी 81,064 में से 41,321 घटाने हैं, तो आपका आंसर आएगा 39,743। क्या आएगा भाई? 39,743 आपका आंसर आएगा। आप इसकी बाकी करनी है, कर सकते हैं, घटाव करना है। ठीक है। अगला है नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ पर 2 है, 2 10,000 है यानी 20,000, फिर 5,000 है 5,000, फिर 7 सैकड़ा है 700, फिर 9 दाई है 90, फिर 2 इकाई है 2। अगले में यहाँ देखिए 1 10,000 है 10,000, 2,000 है 2,000, 7 सैकड़ा है 700, 6 दाई है 60, 5 इकाई है 5। ठीक है। इस तरह से आपका कार्यपत्रक नंबर 77 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 78 की ओर। इस कार्यपत्रक में आया है दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर देखते हैं क्या भाई? 6,499, 2,566, 143, 5,300, 377, 6,402 बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा पहले बड़ा बाद में। सबसे पहले 143 आएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा 377, 3 नंबर पे आएगा 2,566 और 4 नंबर पे आएगा 5,300 और 5 नंबर पे आएगा 6,402 और 6 नंबर पे आएगा 6,499। तो इस तरह से आपको इनके क्रम मैंने सेट कर रखे हैं, आप सेट कर दीजिए। अगला है इसमें भी लिखना है सबसे बड़ी संख्या, तो लास्ट वाली सबसे बड़ी है 6,499 और सबसे छोटी 1 नंबर वाली है 143। ठीक है, ऐसे। अगला है घटते क्रम में लिखना है, यहाँ बड़ी पहले और छोटी बाद में लिखनी है। तो सबसे बड़ी है 3,070 1 नंबर पे। ठीक है। 2 नंबर पे 2,674, 3 नंबर पे आएगी 2,074 और 4 नंबर पे आएगी 1,309 और 5 नंबर पे आएगी 1,300 और 6 नंबर पे आएगी 248 और 7 नंबर पे आएगी 105। ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको घटते क्रम में लिख देना है। अब पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो 105 लास्ट वाली, और सबसे बड़ी तो पहले नंबर वाली 3,070। अगला है संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में सेट करना है। संख्याएं ऊपर दी गई है, देख लीजिए, इस तरह से इसको करना है। सबसे बड़ी पहले लिखी हुई है 9,999, तो उसके बाद आएगा 9,211, उसके बाद 6,525, फिर 1,010, उसके बाद 1,009 और फिर 101। ठीक है, ऐसे सेट कर देना है। अगला है यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है, इसको यहाँ पर बढ़ते क्रम में बताया, क्योंकि यहाँ 655 और यहाँ 9,065 है। ठीक है, 9,265, तो बढ़ते क्रम में होगी। सबसे पहले 235, फिर 655 लिखा हुआ ही है, उसके बाद 1,414, 1,414, फिर 4,390, फिर 8,790 और फिर 9,265। ठीक है, इस तरह से
अगला है देखिए यहाँ पर इसका है, यहाँ 1200 लिखा है, यहाँ 4900 लिखा है, यानी ये भी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटी 108, उसके बाद में 1200 लिखी हुई है, उसके बाद 2016 का नंबर लगेगा, फिर 2916, फिर 4915 और फिर 5430। ठीक है, ऐसे। अगला है यहाँ पर 3255 या 191, यानी घटते क्रम में लिखनी है बड़ी पहले, तो 5116 एक नंबर पे, फिर 3255 लिखी हुई है, फिर 1919, फिर 1122 और उसके बाद 700 और 191। तो इस तरह से संख्याएं सेट होगी। अगला है संख्या छांटें। क्या है भाई, संख्या आपको छांट करके और हल करना है। यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखनी है, इसको घटते क्रम में लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें 377, उसके बाद 2005, उसके बाद 2250, फिर 4322, उसके बाद 4535 और फिर 8777। इस तरह से सेट हो गई। अगला इसमें घटते हैं, सबसे बड़ी पहले आएगी देखो 7476, फिर 3004, फिर 3000, फिर 2029, फिर 1111, फिर 1010। इस तरह से अगली इसके नीचे देखो क्या लिखना है, यहाँ भी बढ़ते में और इधर वाली घटते में। तो देखिए बढ़ते में सबसे पहले आएगी 2394, उसके बाद 3540, उसके बाद 3770, उसके बाद 4505, उसके बाद 5050 और फिर 6500। और इधर वाली देखना है घटते में, सबसे बड़ी पहले 8976, 7777, 4049, फिर 3498, फिर 2222 और 1006। इस तरह से आपको इस कार्यपत्र को घटते और बढ़ते क्रम में यानी आरोही और अवरोही क्रम की समझ के साथ पूरा करना है। अगला है कार्यपत्रक नंबर 79। इसके अंदर आपको संख्याओं के गुणज की समझ होगी। इससे पहले ऐसे कार्यपत्रक आ चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान है। नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने हैं, यानी 5 तक पहाड़ा लिखना है। गुणज का मतलब पहाड़ा, 2 का पहाड़ा है लिख दो, 12 का पहाड़ा लिख दो, 7 का पहाड़ा लिख दो और 15 का पहाड़ा लिख दो। ठीक है। अगला है उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं के समान गुणज है। सम्मान का मतलब है दोनों में आते हो, 2 और 3 का। तो यहाँ पर 6 और 12 और 18 ऐसी संख्या है जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, गोला लगा दो। 4 और 5 का केवल 20 में ही भाग जाएगा तो 20 पर गोला लगा दीजिए। 7 और 9 का तो 63 पे ही भाग जाएगा तो 63 पे गोला लगा दीजिए। 8 और 3 का 24 में, 48 में और 72 में भाग जाएगा तो इन तीनों में लगा दीजिए। ठीक है, चलिए इस तरह से आपके हो जाएगा। अगला है दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखने हैं। पहले 2 समान गुणज का मतलब है कि सबसे पहले 2 गोले दोनों पर ही कहाँ आ रहे हैं। देखिए यहाँ 2 और 5 का समझाया है, 2 का पहाड़ा लिख दिया और यहाँ पर 5 का लिख दिया। फिर यहाँ 10 भी है, यहाँ भी 10 है तो पहला गुणज हो गया। फिर यहाँ 20 है, दूसरा यहाँ पर 20 है तो 2 गुणज हो गया। यानी जब समान गुणज आपको एक मिल जाए तो वहां पर भी पहाड़ा बनता है, ध्यान रखना। जैसे 10 और 20, 10 का पहाड़ा बन रहा है तो 2 और 5 के पहले 2 समान गुणज 10 20, तीसरा पूछे 30, चौथा पूछे 40 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए कैसे होता है। अगला है 4 और 6 का। तो देखिए 4 का पहाड़ा लिख दो और 6 का भी पहाड़ा लिख दो। फिर देखिए यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है तो 12 हो गया। अब दूसरा कहाँ मिलेगा, 24। अब तीसरा पूछे तो 36, चौथा पूछे तो ऐसे ही 12 का पहाड़ा बनता जाएगा। ठीक है ना, पांचवा पूछे तो 60। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से समान गुणज का पता लगाते हैं। 8 और 12 का देखो, 8 का पहाड़ा लिखा, यहाँ 12 का लिखा, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, 24 सबसे पहला हो गया। दूसरा कहाँ मिलेगा, 24 के पहाड़े में 48। तीसरा पूछे तो 72। ठीक है, इस तरह से चौथा पूछे तो 96, पांचवा पूछे तो 120। यानी यहाँ पर भी 24 का पहाड़ा बन जाएगा। समान गुणज में भी पहाड़े बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगाना। अगला है 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज। तो आपको 6 का और 9 दोनों का पहाड़ा लिखना है। सबसे पहले आपको 36 मिलेगा जिसमें दोनों का भाग जाता है। 3 और 11 का सबसे बड़े 2 अंकीय गुणज लिखने हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए वो 2 अंकों वाली जिसमें इनका भाग जाता है। तो 99 वो संख्या है जिसके अंदर 3 और 11 दोनों का ही भाग जाता है। तो 99 सबसे बड़ी 2 अंकीय गुणज है 3 और 11 की। जरूरी नहीं है सभी जगह 99 आए, कहीं 4 और अन्य संख्या का पूछ ले तो वहां पर उसका भाग जाना चाहिए, वो संख्या चाहिए अपने को। यहाँ 99 2 अंकों की वैसे भी बड़ी संख्या है और इनकी गुणज भी सबसे बड़ी 99 है। अगला है गुणा करें। यहाँ पर आपको गुणा करना है, ग की जगह गुणा है। 30 का 7 से करोगे 210 आएगा, 54 का 8 से करोगे 432 आएगा और 72 का 5 से करोगे 360 आएगा। ये हो गया आपका कार्यपत्रक जिसमें गुणज से संबंधित आपको समझने को मौका मिला। अगला कार्यपत्रक की ओर बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 80 गुणनखंड की समझ है। यहाँ पर क्या है, गुणनखंड कैसे बनाते हैं देखो। 1 का किससे गुणा करें कि 24 आ जाए तो 24 से। 2 का किससे गुणा करें 24 आ जाए तो 2 का भाग दे दो 24 में, क्या आ जाएगा 12, यानी 12 दूने 24।
3 का किससे गुणा करेंगे 24 आ जाए तो 8 3 24 8 आ जाएगा। 6 का किससे गुणा करेंगे 24 आ जाए तो 6 चौक 24 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनना है। अगला है यहाँ पर देखिए अगला 8 8 का किससे गुणा करेंगे 64 आए तो 8 8 64 8 आएगा। यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो 8 8 64 यानी अब पीछे 8 रहा, 8 के 2 टुकड़े करने हैं, 2 गुणा 4 कर दो, 4 दूने 8 होते हैं और 8 8 64 हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला है देखिए 4 का किससे गुणा करेंगे 64 आ जाए तो 4 का भाग आप 64 में दे दो 16 आता है, 16 से गुणा करेंगे 16 चौक 64। यहाँ पर 4 दिया हुआ है यानी 64 के अंदर 4 का भाग दो तो आता है 16 यानी 16 के 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 और 8 कर लो, 8 दूने 16 और 16 को 4 से करोगे 64 हो जाएगा। अगले हम देखते हैं 96। ठीक है, 96 में क्या होगा 8 है तो 8 का भाग देंगे तो 12 8 96 होता है तो 12 आ जाएगा। यहाँ 2 और 3 दिया हुआ, दोनों का गुणा बोल दो, 2 3 6, 6 का भाग इसमें देंगे तो आता है 16, तो यहाँ 16 भर देंगे यानी 2 का 3 से गुणा करके फिर 16 से करेंगे 96 आएगा। यहाँ देखिए 4 आया हुआ है तो 4 का इसके अंदर भाग देख करके देख लेते हैं तो 24 आता है। अब 24 के 2 टुकड़े करने हैं, 6 चौक 24 कर लो। यहाँ 12 दूने 24, 24 का 6 में दे तो 4 आता है तो यहाँ पर 4 भर दो। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगला है संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें। पहले एक आपको उदाहरण समझाया हुआ है, देखिए 30 है, 30 के 2 टुकड़े किए 6 पंजे 30, 6 और 5, 6 के 2 टुकड़े किए 2 तिये 6 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको 49 के 2 टुकड़े करने हैं तो 7 7 लिख दो, 7 के 2 टुकड़े कर दो 1 गुणा 7, इधर वाले 7 के भी 1 गुणा 7, इस तरह से हो जाएगा। अगला है 84, 84 के 2 टुकड़े कर दो, 12 7 84, 12 हाथ, 12 गुणा 7 करेंगे 84 आएगा। 12 के 2 टुकड़े कर दो, 6 गुणा 2 और 7 के 2 टुकड़े कर दो 1 गुणा 7, इस तरह से आपके वृक्ष पूर्ण हो जाएगा। अगला है नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखने हैं। जब भी सबसे छोटा समान गुणनखंड पूछे तो कोई भी संख्या हो उसका सबसे छोटा समान गुणनखंड हमेशा एक ही होता है, तो सभी में एक 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 आ जाएगा। अगला है 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। देखिए 16 का गुणनखंड यहाँ एक लिखा है अपन ने, एक का भाग 16 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 16 बार, तो एक तरफ 16 लिख दो। फिर देखिए दूसरा 2, 2 का भाग कितनी बार जाएगा 16 में 8 बार, तो इधर 8 लिख दो। अब 2 और 8 के बीच में कौन सी संख्या है जो 16 गुणनखंड हो सकती है, तो 4, 4 सौ 16, ये 5 इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, ऐसे ही 80 का करना है, 1 का भाग दिया कितनी बार गया 80 बार, तो 1 और 80 हो गई। 2 का किया कितनी बार गया 40, तो 2 और 40 हो गई। ऐसी संख्याएं क्या छोटी होती जाएगी और अपने गुणनखंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखते हैं 4, 4 का कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 चौके 80। ठीक है, अगला 5, 5 का कितनी बार जाएगा 16 बार, 16 5 80। फिर 5 के बाद 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8, 8 का कितनी बार जाएगा 10 बार। अब इन दोनों के बीच कौन सा रहा 9, 9 का नहीं जाता, तो ये गुणनखंड क्लियर हो गए 1 2 4 5 8 10 16 20 40 और 80। अब क्या पूछा है, सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखना है, तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा समान गुणनखंड 16 आ जाएगा। अगला है पैटर्न को देखकर हल करना है। यही जो ऊपर वृक्ष बनाया था ऐसे ही यहाँ त्रिभुज का बनाया है। 70 के 2 टुकड़े करने हैं तो 14 पॉइंट 70, 14 और 5 कर दिए, 14 के 2 टुकड़े करने हैं, 7 दूने 14 कर दो और 5 के 1 पंजा 5 कर दो। 100 के 2 टुकड़े करने हैं, 10 10 के कर दो, 10 10 10 गुणा 10 बराबर 100, 10 के 2 टुकड़े करने हैं 2 गुणा 5 और 10 के इधर 2 गुणा 5। 125 के 2 टुकड़े करने हैं तो 25 गुणा 5 कर दो और 25 के 2 टुकड़े करने हैं तो 5 गुणे 5 और 1 गुणे 5 5 के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया आपके कार्यपत्रक नंबर 80। अब देखते हैं आकलन नंबर 11, यानी आकलन नंबर 11 में जो अभी अपन ने 5 कार्यपत्रक पढ़े हैं उसमें से ही आपको सवाल पूछे हैं। देखिए हल करें, पहली जोड़ पूछिए, 5 और 3 कितने होते हैं, तो यहाँ 8 भर देंगे आप। फिर 7 के अंदर कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, तो यहाँ 0 भर देंगे। 6 में कितने जोड़ें कि 9 हो जाए, तो यहाँ 3 भर देंगे। और 6 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, तो यहाँ 1 भर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला है देखिए यहाँ पर 7 के अंदर कितने जोड़े कि 0 हो, तो अपने को पता है कि 0 हो रहा है मतलब 7 से छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब हसल लगी है, तो 7 और 3 जोड़ दो, 3 जोड़े तो हो गया 10, 10 का 0 हसल की 1 लगा दी ऊपर, 1 और 9 10 तो हो गए। अब यहाँ 3 नीचे आ रहा है तो यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 13, 13 का 3 हसल की 1 और लग गई, 1 और 5 6, तो 6 में यहाँ नीचे 0 आ रहा है तो 6 और 4 10 होंगे, तो यहाँ 4 भर दो और 0 आ गया, 1 और हसल लग गई, 1 और 3 4, अब यहाँ कोष्टक में 4 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जोड़ हो जाएगी। अगली जोड़ देखते हैं, 5 में कितने जोड़े कि 8 हो जाए, तो यहाँ 3 लिख दो, 5 3 8। 4 में कितने जोड़े कि 6 हो जाए, तो 2 लिख दो। 7 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए, तो इधर 0 भर दो। 6 में कितने जोड़े कि 9 हो जाए, तो यहाँ 3 भर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये आसान जोड़ है।
अगला है नीचे दी गई संख्याओं के पहले 4 गुणज लिखने हैं, तो आपको बिल्कुल 4 बार पहाड़ा लिखना है। 3 का 3 6 9 12, 11 का 11 22 33 और 44, 9 का 9 18 27 36, 17 का 17 34 51 और 68, यानी 4 बार गुणज आते ही सीधे पहाड़े पर जाना है। अगला है दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखने हैं। यहाँ पर 4 और 5 के आपको समझा दिए। 4 का पहाड़ा लिख दिया, 5 का पहाड़ा लिख दिया और 20 और 40 दोनों है, 20 और 40 आ गए। अगला पूछ लिया 5 और 6 का, तो आपको इधर 5 का पहाड़ा लिखना है, इधर 6 का पहाड़ा लिखना है। दोनों में देखना है कॉमन संख्या सबसे पहले कहाँ आई है, 30 आई है, तो 30 दूसरी बार 60 आई है, तो 60, 30 और 60 समान गुणज हो जाएगा। 8 और 10, 8 का पहाड़ा लिख दीजिए, 10 का पहाड़ा लिख दीजिए और दोनों का समान गुणज देख लीजिए। सबसे पहले आया 40, फिर आया 80, तो 40 और 80 इसका समान गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। अगला है 8 और 40 की गुणनखंड ज्ञात करें और सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। सबसे बड़ा लिखना है पहले 8 के 1 2 4 8 और 40 के 1 2 4 5 8 10 20 और 40। सबसे बड़ा कौन सा है, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, तो 8 सबसे बड़ा समान गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे। अगला है पैटर्न देखकर हल करना है, यानी पीछे वाले जो सवाल आए थे पिछले कार्यपत्रक में वैसे ही यहाँ पर है। 54 के 2 टुकड़े करो, तो 9 गुणा 6, 9 छगे 56। ठीक है। यहाँ 9 के 2 टुकड़े करने हैं, 3 गुणा 3 और 6 के 2 टुकड़े करने हैं, 2 गुणा 3। ठीक है। इन सभी को यदि आपस में गुणा करें तो भी 54 आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं 81, 81 के 2 टुकड़े करने, इधर 9 किया हुआ है तो अपन इधर भी क्या करेंगे, 9 9 9 की 81 होता है। या 9 के 1 3 लिखा हुआ है तो इधर भी क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और इधर 9 का 3 लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ऐसे हो जाएगा। 75, 75 के 2 टुकड़े, यहाँ 15, यहाँ 5, 5 का यहाँ 1 और 5 से हो जाएगा, 15 का 5 और 3 से हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपके आंकलन नंबर 11 तक का हल कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका का। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।